नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शायर मोहम्मद इकबाल की, जिसे लोग अल्लामा इकबाल के नाम से भी जानते हैं। जो इन्हें नहीं जानते वे इनके एक मशहूर गीत को अवश्य जानते होंगे, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलसिता हमारा। कभी सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति अपने देश के लिए ऐसे मधुर बोल लिख सकता है, वही अपने ही देश को रक्त रंजित करने की नींव भी रखेगा। लेकिन भेड़ की खाल में छुपे ऐसे कई भेड़िए हमारे देश में निवास करते हैं, जिनका स्वभाव मुंह में राम बगल में छुरी के समान होता है। विश्वासघात उनका स्वभाव ही नहीं, उनकी पहचान भी थी। और ऐसे ही एक विश्वासघाती थे अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने भले ही तरानाए हिंद के नाते सारे जहां से अच्छा जैसे गीत दिए हों, परंतु वास्तव में उन्होंने इस देश को खंडित करने के अलावा कभी कुछ और नहीं सोचा। 9 नवंबर 1877 को पंजाब के सियालकोट में अल्लामा मोहम्मद इकबाल का जन्म एक कश्मीरी मुस्लिम परिवार में हुआ, परंतु इनका परिवार शुद्ध रूप से मुसलमान नहीं था। इनका परिवार पूर्व में कश्मीरी हिंदू था। इनके पिता ने मुसलमान आक्रांताओं के कारण इस्लाम अपना लिया था। जब सिख योद्धाओं ने डोगरा राजपूतों के साथ मिलकर कश्मीर को इन आक्रांताओं के चुंगल से मुक्त कराया, तब इनके पूर्वजों ने पंजाब में शरण ली। सारे जहां से अच्छा गीत लिखने के बाद ये यूरोप की यात्रा पर चले गए। जिसके शब्दों पर लोग उसके प्रशंसक बने हुए थे, वो यूरोप यात्रा के बाद काफ़ी बदल चुका था। प्रारंभ में वे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में रुचि नहीं रखते थे, परंतु जल्द ही उनके विचार भी बदलने लगे। इसकी नींव पड़ी खिलाफत आंदोलन से, जिसमें उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया और जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना में इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। आज वही जामिया मिलिया कट्टरपंथी इस्लाम का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है, जहां से सीए के विरोध में जमकर प्रदर्शन हुआ था। लेकिन हमारे देश के तो तत्कालीन राष्ट्रवादी मानो आंखों पर पट्टी बांधकर इन भेड़ियों को बढ़ावा दे रहे थे। महात्मा गांधी ने तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल को जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रथम कुलपति बनने का भी प्रस्ताव दे दिया था, लेकिन वो बात अलग थी कि इन्होंने वो प्रस्ताव ठुकरा दिया। इस सब के बाद आखिरकार अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपने रंग दिखा ही दिए। पंजाब मुस्लिम लीग की अध्यक्षता करते समय उन्होंने कहा, अब हमारे पास एक ही रास्ता बचता है। हमें यानी मुस्लिमों को जिन्ना के हाथ मजबूत करने होंगे। हमें मुस्लिम लीग के साथ जुड़ना होगा। हिंदुस्तान का मसला हमारी कौमी एकता से सुलझाया जा सकता है, जिसके सामने न अंग्रेज टिक सकेंगे और न ही हिंदू। इसके बिना न हमारी मांगें पूरी होंगी। लोग कहते हैं कि हम सियासत और मजहब की बातें करते हैं। ये सरासर झूठ है। हमारी मांगें हमारे अस्तित्व को लेकर है। मुस्लिम लीग ही हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकती है। बिना जिन्ना के मुस्लिम लीग एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकती है। अब जिन्ना ही मुसलमानों का नेतृत्व कर सकते हैं। इस बयान ने मानो वर्षों के रक्तपात और घृणा की राजनीति की नींव रख दी। अल्लामा इकबाल का एक शेर आपने शायद सुना ही होगा, जो उनकी सोच को दर्शाता है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले नज़र समझते हैं उसको इमाम हिंद। जिस राम को हिंदुस्तान में भगवान माना जाता है, उसे इकबाल ने इमाम बना दिया। इमाम तो समझते ही हैं आप। चलिए, राम को भगवान न मानते, लेकिन नबी तो कह सकते थे। इसमें कोई इस्लाम के हिसाब से भी बुनियादी लोचा नहीं था। लेकिन इकबाल यहाँ भी खेल गए। पैगंबर वो भी राम, हम तो इमाम ही कहेंगे। जिसे हम भगवान मानते हैं, उसे इन्होंने मौलवी बना दिया। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। इस रचना के बहाने इकबाल को हिंदोस्तां का प्रेमी बताना दरअसल शातिरपना है। हिंदी है हम वतन है इकबाल ने 1904 में लिखा था, जिसका नाम था तरानाए हिंद।
लेकिन लेख लिखने वाले ये नहीं बताते हैं कि तरानाए हिंद के बस 6 साल बाद 1910 में ही इकबाल का मन इस तरह बदल गया कि वह तरानाए मिल्ली लिख डालते हैं, जिसमें पूरी की पूरी लाइन ही बदल जाती है। चीनो अरब हमारा, हिंदोस्तां हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। चीन, अरब और हिंदोस्तां ये सब हमारा है, हम मुस्लिम हैं और सारा जहां हमारा वतन है। दुनिया के बुत कदों में पहला वो घर खुदा का, हम इसके पासबां हैं वो पासबां हमारा। तेगों के साए में हम पलकर जवा हुए हैं, खंजर हिलाल का है कौमी निशा हमारा। देखिए, जिस 6 साल में चीन और अरब हिंदुस्तान सबको अपना बनाने लगे, खुद को खुदा की फौज का सिपाही बता रहे हैं, इकबाल जिस वतन की बात कर रहे हैं उसका कौमी निशा देखिए, चांद। कौमी निशा वो क्या बना रहे हैं? क्या 1910 में ऐसा लिखने वाले इकबाल आपको कहीं से सबको साथ लेकर चलने वाले लगते हैं? ध्यान रहे कि इकबाल ने 1930 में इलाहाबाद में मुस्लिम लीग की बैठक में मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की थी, लेकिन उनके मन में ये ख्याल 1910 में ही था, वो भी तब जब पूरे देश में मुसलमान खिलाफत के समर्थन में रैलियां हो रही थी। लेकिन इकबाल को तो अलग मुल्क चाहिए था। मतलब इन लाइनों में इकबाल कहाँ कट्टरपन के विरोधी नजर आ रहे हैं। तरानाए हिंद की कुछ पंक्तियों को उद्धृत करके ये कहा जाता है कि इकबाल खूब सेकुलर थे। असल में इससे बड़ा मजाक कुछ और हो ही नहीं सकता। इकबाल ने हिंदोस्तां हमारा से सारा जहां हमारा तक का जो सफ़र तय किया, उसमें उनकी सोच नहीं बदली, बल्कि उनके भीतर छिपी हुई सोच ही सामने आई। 1930 में उनका कट्टरवाद लाखों को अपनी आगोश में ले लेता है। उनका सीधा कहना था कि इस्लाम की मजहबी व्यवस्था को मानने वाला मुस्लिम देश का कानून नहीं मानेगा। उन्होंने सेकुलरिज्म और राष्ट्रवाद को नकार दिया। आज उन्हीं की पंक्तियों को लेकर लोग उन्हें सेकुलर बताने के लिए तुले हुए हैं। इसके बाद इकबाल यूरोप और पश्चिमी देशों में घूम घूम कर न सिर्फ मुस्लिम लीग की विचारधारा के लिए समर्थन जुटाने लगे, बल्कि फंडिंग के लिए भी जी जान लगा दिया। उनके जितने भी लेक्चर प्रकाशित हुए उसमें मोहम्मद को नेता मानने की बात थी, और उन मुस्लिम नेताओं की भी उन्होंने निंदा की जो इस्लामी समाज की भावनाओं को नहीं समझते थे। फिर भी इकबाल को सेकुलर साबित करने के पीछे होड़ लगी हुई है। एक शायर इकबाल में से नेता इकबाल या फिर कट्टरपंथी इकबाल को निकाल बाहर कर उन्हें सेकुलर साबित करने की होड़ एक बेहुदा प्रतियोगिता है, जो ओसामा बिन लादेन को एक अच्छा पति या फिर आतंकी बुरहान वानी को हेडमास्टर का बेटा बताने वाली होड़ से अलग नहीं है। इकबाल को इस्लामी कट्टरवाद से अलग नहीं किया जा सकता। अगर पाकिस्तान नहीं भी बनता तो उनकी चलती तो आज यहाँ भारत में एक समानांतर इस्लामी सत्ता चलती रहती, जो भारत को एक नरक में तब्दील करने की ताकत रखती। 29 दिसंबर 1930 को मुस्लिम लीग के सम्मेलन में इकबाल ने कहा था कि हो जाए गर शाहे खुरासा का इशारा, सजदा न करूं हिंद की नापाक जमी पर। अर्थात यदि तुर्की का खलीफा इशारा कर दे तो मैं हिंद की नापाक ज़मीन पर सजदा भी नहीं करूँगा। इसी सम्मेलन में उन्होंने मुस्लिमों के लिए एक अलग देश की मांग की थी। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि अल्लामा इकबाल के जन्मदिन को उर्दू दिवस के रूप में हमारे देश में मनाया जाता है। उर्दू दिवस के उपलक्ष्य में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अनेक तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। सबसे बड़ा विरोध तो इस बात को लेकर होना चाहिए कि अल्लामा इकबाल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उर्दू दिवस क्यों मनाया जाता है। इसे अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर या फिराक गोरखपुरी जो कि हिंदू थे, उनके जन्म दिवस पर क्यों नहीं मनाया जाता है। गले की बीमारी के कारण भले ही अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 21 अप्रैल 1938 को इस दुनिया को छोड़ दिया हो, परंतु उनके फैलाए विष ने 9 वर्ष बाद
भारत के विभाजन का जो घाव दिया वो आज भी भर नहीं सका है। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। धन्यवाद। नमस्कार।